हाय गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नया साल बहुत बहुत मुबारक। और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने एक ही रात में 5 जगहों के फायरवर्क्स देखे और न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करी। दुबई में फायरवर्क्स देखने के बहुत सारे ऑप्शन है बिकॉज इकलौता दुबई सिटी में 36 जगहों पर फायरवर्क्स होते हैं न्यू ईयर ईव पे। फिर आबू धाबी, रासल खेमा, शारजा, मतलब पूरे यूएई में तो बहुत सारी जगहों पर फायरवर्क्स होते हैं। सो वी वर रियली कंफ्यूज कि हम कहाँ जाए, क्या प्लान बनाए, बिकॉज हमारे साथ बच्चे हैं, मम्मी हैं और न्यू ईयर ईव पे हर जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती है। फिर वहाँ पे प्रैम चलाना, व्हील चेयर चलाना, वॉशरूम्स की क्यूज होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वी डिसाइडेड कि पहले हम चलते हैं ग्लोबल विलेज। और मेरी फैमिली इंडिया से आई हुई है और ये लोग स्पेशली सोच कर आए थे कि दुबई में बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स देखेंगे। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम लोग उस दिन पूरा दिन एंजॉय भी कर लें और बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स भी देख सकें। बिकॉज किसी भी जगह पर जाने के लिए आपको 4 बजे से पहले पहुंचना पड़ता, वहां पर अपना स्पॉट घेर कर बैठना पड़ता रात को 12 बजे तक, और वहां से निकलते निकलते आपको 2-3, कभी कभी सुबह के 4-5 बज जाते हैं लोगों को। सो हम लोगों का टारगेट था कि हम 3 बजे घर से निकल जाएं, बट निकलते निकलते हमें 3:30 बज गए। बट थैंकफुली फिर भी ट्रैफिक नहीं था उस टाइम पर, तो हम आधे घंटे में पहुंच गए। 4 बजे हम एग्जैक्ट ग्लोबल विलेज पहुंच गए थे, जबकि 4 बजे ग्लोबल विलेज ओपन होता है। तो हमारा टारगेट था कि हमें नियरेस्ट पार्किंग मिल जाए जिससे कि हमें कम चलना पड़े, वरना आप जितना लेट आएंगे उतनी दूर आपको पार्किंग मिलेगी। और मम्मी के लिए हम लोग इंडिया से ही व्हील चेयर मेरी सिस्टर्स लेकर आई थी, बिकॉज दुबई में आपको कहीं पर भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और ऑब्वियसली शी इज 70, तो इतना तो कोई चल नहीं सकता इस एज में। बट मम्मी को पूरे टाइम भी व्हील चेयर पे बैठना पसंद नहीं है, बिकॉज बैठे बैठे पैर, फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पैर सुन हो जाते हैं। तो मम्मी प्रेफर कि वो जितना वॉक कर सके, तो वो बीच बीच में उठ के वॉक करती रहती है। तो उस टाइम पर हम में से कोई व्हील चेयर पे बैठ जाता है और मजे लेता रहता है व्हील चेयर के, बिकॉज एनीवे उसको खाली चलाने से अच्छा है कि कोई एक बंदा बैठ जाए और वो अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दे। तो जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम पर तो हालत ठीक थी, मतलब इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, इतने लोग नहीं थे। तो हम लोग तो खाना भी घर से लेकर आए थे कि खाने के लिए भी हर जगह पर लंबी लंबी क्यू होंगी, वॉशरूम्स में बहुत बड़ी बड़ी क्यूज होंगी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग काफ़ी बढ़ते गए। तो हम लोग जो खाना लेकर आए थे वो तो हमने शाम में ही खा लिया, बिकॉज बैठे बैठे हम लोग को वैसे ही भूख लग रही थी। तो हम लोग खा लिया, फिर हमने ग्लोबल विलेज से भी लेके खाया। और वॉशरूम में काफ़ी लंबी क्यू थी, बट थैंकफुली हमने इसीलिए ग्लोबल विलेज चूज़ करा था कि वहाँ पर बहुत सारी जगह पर वॉशरूम्स हैं और एक एक वॉशरूम में 50-50, 100-100 टॉयलेट्स हैं। तो दिखने में इतनी लंबी क्यू लग रही थी, बट 5 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाता है। और काफ़ी टाइम से ग्लोबल विलेज की जो सबसे 3-4 खतरनाक वाली राइड्स हैं वो हमारी विश लिस्ट में है। तो हमने सोचा कि आज हम वो भी निपटा लेते हैं, बिकॉज आज क्यूज़ नहीं है राइड्स के लिए और हम आज जल्दी भी आ गए हैं। तो हमने सोचा आज हम, पिछली बार हमने एक राइड करा था और इस बार ही हमने कहा दूसरा भी कर लेते हैं। तो जो सबसे खतरनाक वाली 4 राइड्स हैं, तो 4-5 साल पहले मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर आई थी, तब हम दोनों ने एक राइड करा था। और लास्ट ईयर मेरी बीच वाली सिस्टर आई थी, तब हम दोनों ने एक राइड करा था, अगर आप लास्ट ईयर वाली ग्लोबल विलेज की वीडियो देखेंगे। और इस साल फिर हम मसरूर को भी अपने साथ लेके गए, तो हमने बोला इस बार हम तीनों ये राइड करेंगे। हालांकि मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर भी करना चाहती थी, हम उन्हें भी लेकर आना चाहते थे, बट फिर बच्चों को कौन देखता, बिकॉज मम्मी अकेले दोनों को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो वो मम्मी के साथ बैठी हैं दोनों बच्चों को लेके, मिज़ान और मास को, और हम लोग आए ये सबसे खतरनाक वाली राइड करने। एंड ऑनेस्टली इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज ये इतना ऊपर चला जाता है, वहाँ से पूरा ग्लोबल विलेज, पूरा हाईवे नजर आ रहा था, गाड़ियाँ इतनी छोटी छोटी सी नजर आ रही थी, ऊपर से नीचे देखने में इतना डर लग रहा था। बट शुक्र है घड़ी में देख के सिर्फ 2 मिनट की राइड थी, तो जल्दी खत्म हो गई। बताया यही वाला मत करिए। और यहाँ पर पानी में इतने सारे बच्चे खेल रहे थे और वो पूरे गीले हो गए थे, उनके पूरे कपड़े गीले हो गए थे। और हम मिज़ान को वही समझा रहे थे कि गंदे बच्चे हैं जो ऐसे खेल रहे हैं, बिकॉज शाम होते होते ठंड भी बढ़ गई थी, हवा भी चल रही थी, और पता नहीं कैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पूरा गीले होने दिया। हाँ मेरा बच्चा प्यारा है। मेरा कपड़े साथ गीला हो जाता है। मेरे पापा वहाँ पे जा रही है, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाँ मेरा बच्चा प्यारा बेबी है, तो बहुत अच्छा बच्चा है ना। और हम लोग इतनी बार आए हुए, मेरी फैमिली ने भी सबने सब कुछ देखा हुआ है, तो हम ज़्यादा चलना नहीं चाहते थे, बट हमने सोचा अभी तो टाइम है, तो कुछ 5-6 स्टॉल्स देख लेते हैं जहाँ हम बैठे थे, उसके आसपास के जितने थे
हमने बोला वहाँ पर एक बारी वो वाले पवेलियंस में चेकआउट कर लेते हैं, कुछ अगर नया यूनिक मिलता है तो ले लेंगे। और रशिया पवेलियन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखी, तो अगर आप लोग जाते हैं ग्लोबल विलेज वहाँ से आप ये ले सकते हैं डिफरेंट शेप्स के ये घर में रखने के, बहुत अच्छे। इसमें पानी डालना है तो इसमें से ऐसे घास निकलती है, तो बहुत क्यूट और यूनिक हमें लग रहे थे। और जैसे हर कल्चर की अपनी मान्यताएं होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर वो बोल रहा था कि फ्रॉग इज़ फॉर मनी, कि घर में पैसा आता है उससे, और टॉर्टॉइस इज़ फॉर हेल्थ अच्छी रहती है। तो हम लोगों ने दोनों ही ले लिए, और घर में रखने के लिए भी अच्छा होम डेकोर टाइप चीज़ है, और बहुत सारी डिफरेंट शेप्स का था। और उसने पैसे बोले थे आई थिंक 20 या 25 दिरहम एक का, बट हमने 50 में 3 ले लिए। और 8 बजे सबसे पहले ड्रोन शो हुआ, जब चाइना में 12 बज चुके थे। तो चाइना का सबसे पहले न्यू ईयर हुआ, तो उसके फायरवर्क्स हम लोगों ने देखे, तो बहुत मज़ा आया। और पूरे क्राउड के साथ फायरवर्क्स देखने में मज़ा ही अलग आता है। स्टेज पे इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, मतलब ऐसे पूरा लग रहा था कि कहीं हम क्लब में हैं। बहुत ही अच्छे क्लब वाले सॉन्ग्स चल रहे थे, तो पूरा पार्टी वाला माहौल बना हुआ था। हम लोग तो वहीं पर ही डांस भी कर रहे थे, फायरवर्क्स हो रहे थे, ड्रोन शो हो रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो ग्लोबल विलेज में 8 बजे से फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं हर 1 घंटे में, या जब भी किसी और कंट्री में 12 बजते हैं। जैसे हमने 8 बजे वाले देखे, 9 बजे वाले देखे, 10 बजे। तो हमने चाइना का, थाईलैंड का, बांग्लादेश का, फिर 10:30 बजे इंडिया में 12 बज गए, तो 10:30 बजे इंडिया का हुआ था। फिर 11 बजे पाकिस्तान में 12 बज गए थे, तो वहाँ का। तो हम लोगों ने 5 फायरवर्क्स देखे वहाँ पे। तो अगर आपका भी कोई प्लान नहीं है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको 31st को क्या करना है, तो हाईली रिकमेंड कि आप ग्लोबल विलेज जा सकते हैं। टिकट सस्ती होती है, 25-30 दिरहम की पर पर्सन। तो वहाँ जाके एंजॉय करें, बहुत सारे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, ड्रोन शो, स्टेज शो, बहुत कुछ होगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब इंडिया में 12 बजे 10:30 बजे वाला जो ड्रोन शो हुआ और फायरवर्क्स हुए। इतनी ज़्यादा हूटिंग हुई बिकॉज इंडियंस इतने ज़्यादा थे, तो इतना शोर शराबा, बहुत सब लोगों ने चिल्लाया, बहुत हूटिंग करी, तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोग यहाँ से 11 बजे निकल गए ग्लोबल विलेज से, बिकॉज हमें 12 बजे वाले बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स देखने थे। हैप्पी न्यू ईयर, से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी। तो हमने सोचा था हम 9 साढ़े 9 बजे निकल जाएंगे, बिकॉज हमने सोचा पता नहीं रोड्स कितने जाम होंगे, कितना ट्रैफिक होगा, क्या हालत होगी बाहर। बट कुछ भी नहीं था, 23 मिनट ही दिखा रहा था ग्लोबल विलेज से। तो फिर हमने सोचा ठीक है, फिर हम आराम से निकलते हैं, इसलिए फिर हम 11 बजे निकले। तो हम अपने पुराने वाले घर के पास आ गए थे, जो मेरा गार्डन सिटी के पीछे बहुत सारे स्पॉट्स थे जहाँ से बुर्ज खलीफा पूरा नजर आ रहा था। बट यहाँ पर काफी सारे लोग थे, एक पार्किंग लॉट था, तो हम भी वहीं पर ही आ गए। और फिर यहाँ से हमने बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स देखे और बहुत मजा आया, बिकॉज ये इतनी देर तक होते हैं। आई थिंक 10 मिनट्स के थे, और आबू धाबी या रासल खेमा में कहीं पर तो 50 मिनट्स के 50 और 20 मिनट्स का ड्रोन शो। तो ऐसे बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर होता है डिफरेंट लोकेशंस में यूएई में। बट दुनिया भर में सबसे अमेजिंग, बेस्ट और मोस्ट फेमस है बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स, जिसके लिए रेजिडेंट्स के साथ साथ दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ के फायरवर्क्स देखने के लिए। तो आपको बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बुर्ज पार्क का 600-700 दिरहम का टिकट लेके जाना पड़े, या दुबई मॉल में सुबह से जाके बैठना पड़े। बुर्ज खलीफा हर जगह से नज़र आ जाता है, तो आप कोई भी स्पॉट ढूंढ सकते हैं और वहाँ से बुर्ज खलीफा के फ्री में फायरवर्क्स देख सकते हैं। और बुर्ज खलीफा इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितनी बार भी चले जाएं और कितनी बार भी उसका लाइट शो देखें, फायरवर्क्स देखें, हर बारी वो इतना मेस्मराइजिंग लगता है, एंड यू कैन नेवर गेट डन विद दिस। इसके लिए आपको जितना भी एफर्ट लगाना पड़े, जितना भी टाइम लगाना पड़े, इट्स ऑल वर्थ इट। तो ये थी हमारी दुबई की बेस्ट न्यू ईयर ईव, जहाँ पर हमने एक ही रात में 6 डिफरेंट कंट्रीज के फायरवर्क्स एंजॉय करे, इंक्लूडिंग यूएई। हैप्पी